एक बड़ी खबर आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये खबर है शीला फोम, जो कंपनी स्लीपवेल के गद्दे बनाती है, उन मैट्रेसेस बनाती है, उनको लेकर है। और अगर आपके पास अगर ये शेयर है तो थोड़ा सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि इस कंपनी को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी या फिर बड़ा कंप्लायंस का इशू सामने निकल के आया है। शरद ने थोड़ी रिसर्च की है इसमें और शरद हमारे साथ हैं। शरद, क्या गड़बड़ी पता चली है आपको? देखिए अभिषेक, गड़बड़ी जो है उनके डिस्क्लोजर में है जी, और ये हमारा पूरा एक्सरसाइज है कि कंपनी का डिटेल्स के बारे में नहीं, कि उनको डिस्क्लोजर ढंग से देना होगा। सारे इकोसिस्टम देखते हैं, रेगुलेटर्स देखते हैं, उनके निवेशक देखते हैं और पूरा बाजार देखता है। और डिस्क्लोजर में क्या था वो इम्पोर्टेंट है। डिस्क्लोजर में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स अभिषेक, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रेजिग्नेशन हुए सीईओ की वो अनाउंस हो चुकी थी मार्च में। अब एक रिलीविंग लेटर होता है कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरे कुछ कुछ कंटेंट से बाय, लेकिन वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। कंपनी ने खुद किया है तो ये सबके नज़र में आ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या है, आप देखेंगे पैराग्राफ जो है, जो उनके 4 पैराग्राफ उन्होंने बनाए हैं, उसमें से 2 पैराग्राफ जो है पूरे काले करके रखे गए हैं। अब क्या हो रहा है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं पता, कंपनी क्या कहना चाहता है वो भी जो है हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा। और हमने अटेम्प्ट भी किया, कंपनी से पूछा कि ये ऐसे ब्लैक पैराग्राफ्स आपने क्यों रखे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता नहीं रहेगा, तब यहाँ पे ऑफकोर्स सवाल उठने वाला है। और ऑफकोर्स आप देखें तो ये तो अच्छा जो है स्टैंडर्ड है ही नहीं नॉर्म का। कोई तो गेस की क्या हो सकता है? कुछ नहीं पता, कोई छुपाने वाली चीज, क्या अगर हुआ नहीं हुआ ये हमें बिल्कुल नहीं पता। सीईओ कोई आरोप वगैरह हो? जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो एक सवाल उठ जाता है, अब ये सवाल का जवाब कंपनी देगा। और कंपनी को हमने लिखा, मेल किया और मैनेजमेंट को भी हमने जो है मैसेज किया, वहाँ से रिप्लाई जो है आया नहीं है और हम अवेट कर रहे हैं। और ऑफकोर्स रेगुलेटर्स को भी हमने बताया कि ये जो है एक इशू है, तो ये डिस्क्लोजर जो है हमेशा फुल्ली कंप्लायंट होने चाहिए जो सेबी के डिस्क्लोजर है। और ये हमारा जो है फ़र्ज़ बनता है एज अ मीडिया चैनल, और हम ये पहले मीडिया चैनल है जो इस बात को जो है रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। और ये कंपनीज, सिर्फ यही शीला फोम नहीं, बाकी सारे कंपनीज भी इसकी उदाहरण ले और ये बताएं कि जो है पूरी तरह डिस्क्लोजर करनी चाहिए। नहीं, करेक्ट। अगर आप दे रहे हैं, अगर आप पब्लिकली अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर आपके लिए डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, तो जो भी जानकारी है मैनेजमेंट से जुड़ी, कंपनी के कारोबार से जुड़ी, आप पूरी तरह से दीजिए। अब ये छुपाने वाली बात क्या हो, ये सच में हजम नहीं हो रही है। कितनी बड़ी कंपनी है जिससे लाखों करोड़ों निवेशक जुड़े हुए हैं, ये ब्लैक करके क्या छुपाना चाह रहे हैं? अब आप हो सकता है कि उसमें ऐसा कुछ भी ना हो शरद, मे भी अगर सामने आता तो शायद कुछ ना निकले। लेकिन एक इश्यू जरूर है कि आपने फिर छुपाया क्यों, उसको ब्लैक किया क्यों? क्या इस तरह की कुछ और गड़बड़ी आपको किसी और कंपनी पता चली है? अब गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पे फ्रॉड हो रहा है, कहीं पे कंपनी लॉस खुद ले रही है। तो 3 अहम कंपनीज हैं। अब एसएमई में भी कंपनीज पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी और धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ कि ये कंपनीज कौन से हैं। एनवायरन इंफ्रा ये एक कंपनी है। कंपनी ने खुद जो है 11 करोड़ रुपए का जो है कंपनी ने अनाउंस किया है कि इनका जो है एक साइबर फ्रॉड हुआ है। जो फंड्स है कंपनी के अकाउंट से कोई अनआइडेंटिफाइड अकाउंट में चले गए हैं। अब कंपनी का जो है रिस्पॉन्स सुनिए। कंपनी जो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंटली जो साइबर क्राइम और साइबर पोर्टल को वो इत्तला कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली जो कंपनी के एमडी और सीईओ हैं वो जो हैं अपने खुद के सैलरी से जो है ये लॉसेस भरेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ऑफकोर्स बहुत विचित्र अनाउंसमेंट जो इस कंपनी से आ रहा है। एनवायरो इंफ्रा करके कंपनी है, वही कोटियार्क इंडस्ट्रीज एसएमई में जो है बहुत जानी मानी कंपनी है और इस पर जो है बहुत जो है आवाज़ भी हुआ था इस कंपनी में। लेकिन इस साल जो है भारी गिरावट भी कोटियार्क में देखने मिली है। लेकिन यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि राजस्थान एग्री मिनिस्टर ने विजिट की थी कल, और जहाँ पे इनका प्लांट था वहाँ पे कुछ एलिगेशंस है टैक्स कंप्लायंस को लेके। जो बीज हैं, जो फेक फर्टिलाइज़र या टॉक्सिक सीड है, उसका कुछ स्कैंडल हो सकता है। ऑफकोर्स कंपनी ने जो है पूरा रिप्लाई दिया, स्ट्रांगली डिनाई किया है सारे एलिगेशंस को और वो कह रहे कि ऑपरेशंस नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी जो है कोटियार्क में जो है मामला जो है थोड़ा संगीन लग रहा है। और आखिर में बड़ी कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन इनकी जो आर्म है एक्सिस मैक्स लाइफ, यहाँ पे इनको कम्युनिकेशन एक एनोनिमस सेंडर से आया है और वो बोल रहे हैं कि उनके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया है कस्टमर डेटा का। अब कंपनी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। तो अभिषेक देखिए, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर एक्सेस जो होता है आइडेंटिटी का, वहाँ पे थेफ्ट हो रहा है और कहीं कहीं लग रहा है कि आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े स्कीम्स में कुछ नकली प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। ऑफकोर्स कंपनी तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मार्केट सब जानता है और वो शायद डिस्काउंट कर सकते हैं आज के प्राइसेस में। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, छोटी कंपनी ज़रूर होती है, लेकिन जिसके भी हित इससे जुड़े हों, हमें उन हितों की फिक्र है।
और बड़े शेयर तो चलिए हम कवर करते ही हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बारे में ज़्यादा तनाव नहीं होता है, काफ़ी पारदर्शिता होती है। लेकिन छोटी कंपनीज में ना ये सब इश्यूज होते हैं और हम खास तौर पर फोकस करते हैं कि अगर कोई भी जुड़ा हो, एक भी निवेशक अगर उससे जुड़ा हो तो हमें उसकी फिक्र है। और 18 स्वदेश पर हम ऐसी चीज़ों को लगातार लेकर आते रहेंगे। और हम प्राउडली ये कहते हैं कि एसएमई स्पेस हो या फिर जो स्मॉल कंपनीज हो, जो माइक्रो कंपनीज हो, उन पर हमारी बहुत ही बारीक नजर रहती है और आपके हित की बात हम करते हैं। शरण भी इसमें चैंपियन है, मतलब जहां नजर नहीं जाती है आमतौर पर वहां शरण नजर रखते हैं। शरण, आप जरा बताइए कि आप कैसे देख रही हैं ये जो इश्यूज निकल के आए हैं। अभिषेक जी, देखो शीला फोम पे तो उनका एकदम हाई एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शेयर होल्डर्स की तरफ। पहला कि आपको अगर सीईओ जा रहा है उसका लेटर आपको डिस्क्लोज करना ही है। आप मीडिया से करो या नहीं करो, मगर आपके फर्ज बनता है आपके शेयर होल्डर्स की तरफ फर्स्ट, वो भी आपके कंपनी के पार्ट ओनर्स है वो। तो आपने ये जो किया है बहुत शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत ही गलत है। आप क्या छुपाना चाहते हैं? अभी जैसे शरद जी ने बोला मुझे भी नहीं मालूम है एग्जैक्टली। और मगर आप स्टॉक प्राइस देखो, अगर स्टॉक प्राइस एक्शन देखो सर, 2000 से गिरते हुए 700 आ गए। 700 तो अभी मुझे तो प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कुछ तो बड़ा इशू है। अभी मेरा डायरेक्टली मैं 1 to 1 गेस नहीं कर रहा हूँ, बस प्राइस एक्शन वो बता रहे 2000 से अगर स्टॉक 700 आ जाता है अगर 6 से 9 महीने में, तो और शेयर होल्डर का आप अगर सीईओ के रेजिग्नेशन को आप ब्लैकआउट करते हो तो शेयर होल्डर्स की तरफ बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है। अभी डेफिनेटली अगर कंपनी ये पूरा लेटर सबको दे देवे, अगर मीडिया को दे देवे तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या लिखा है हम भी पढ़ सके। ऐसा कभी कभी होता है कुछ भी ना हो या कुछ बहुत बड़ा हो, तो अभी वो गैस वर्क नहीं करूँगा। प्राइस एक्शन तो बहुत वीक है स्टॉक का, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, गिरते हुए आ रहा है, 65% डाउन साइड हो चुका है। तो अभी देखना पड़ेगा अभी कंपनी डिस्क्लोज करती है या ना करती है, मगर शेयर होल्डर्स की तरफ से तो बहुत नेगेटिव है। एक बार तो मैं बोलूँगा स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए, आगे वाले समय में आप रिव्यू कर सकते हैं क्या करना है स्टॉक में। आईपीओ प्राइस भी शायद ये था, आईपीओ प्राइस नहीं आइडिया देखना। आईपीओ प्राइस भी शायद 700 रुपए का ही था शीला फोम का, शरद। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग है कि मतलब 700, फिर उसके बाद लिस्टिंग हुई 500, फिर 2000, फिर 700। तो ये थोड़ा सा ना ये शक की सुई जो है घूमती जरूर है। और आपने जो ब्लैक किया ना, ये थोड़े से सवाल जरूर खड़ा करती है कि जो तमाम निवेशक हैं वो आपकी कंपनी के पार्ट हैं, शेयर होल्डर हैं, छोटा सा ही सही बट हिस्सा वो कमांड करते हैं और उनको पूरा हक है जानने का कि कंपनी में क्या हो रहा है। और सीईओ अगर कंपनी से एग्जिट लेके रिजाइन करके गए हैं तो उन्होंने कहा क्या है, ये छुपाना नहीं चाहिए। और ये आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे 18 स्वदेश पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।